चरखा सुई भी को घर चाल रही है तो बोई भी को मालिक होगी। भूरे चरखा वो घर रो मालिक तू, मारो रखड़ी रो मोती तू। थारे कने सी कमाई करी भी कमाई सु में ननद ने भी परना ली और सारो घर भी चला लियो। अब दोपहर में काटती महिला वहाँ फ्री टाइम में, तो I will be accused of being very racist. I don't intend to be one. But when there is a group of women and they have interesting conversation, now we are asked to call it gossip, but in earlier times it was called chugli. तो गाना में वो गावे चरखेरी कमाई में नणदल ने परनाई और जाय पड़ोसन पाड़े बैठी घर घर चुगलियां खाई। तो एक लोक रोजमर्रा की जीवन में जो होता था वो गाने में आया। अब वो पतिदेव आ गए। नाउ सी दे टेल अस, ओ women had no rights in your society and they could not express themselves। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसे अवसर होते थे लोकगीतों के माध्यम से, शादियों के वक्त जिसको गाली गायन कहा जाता है। ऐसी ऐसी बात जो कि आप नॉर्मल में बोल देंगे तो वो पोर्नोग्राफी कही जाएगी, उसको पूरी सबके सामने बहुत रस ले लेके आप ऐसे ऐसे शब्द, आजकल के लोग कहते हैं कि ये कोई गाने की चीज़ है क्या, पर वो महिलाओं को वही अवसर मिलता था कि वो गाली गायन करें अथवा लोकगीत में। तो अब वो पतिदेव आ गए तो बोले 12 बरस सो खामंद आयो, काई काई चीज़ा ले आयो, राज जी काई काई चीज़ा ले आयो, हाथ में हुकियो, ही केम स्मोकिंग अ हुक्का हबल बबल। और चना चाप तो आयो, कुछ नहीं कमाया था, वो सूखे चने खा रहा था। तो अब उसने क्या किया, ननद भोजाई देखण बैठी, आयो खोटो आ लायो, कि वो जो पैसा लाया वो भी खोटा लाया। अब उसकी क्या मजाक उड़ा दी। अब एक तरफ तो पति परमेश्वर ये वे का पग पूजो, और दूसरी तरफ महिलाओं को ये छूट थी कि उसकी इतनी हंसी उड़ाई, और खुद ने ही नहीं उड़ाई हंसी, ननद और भोजाई सब ने उसकी हंसी उड़ाई और सार्वजनिक रूप से उड़ाई। तो आज जो हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आप शब्दावली, अर्थ और भाव और लोक संस्कृति को समझेंगे तो इन शब्दों के माध्यम से आप गांव की दोपहरी, पति का दूर होना, चरखे से जीवन यापन करना, स्वतंत्र होना, एक कितनी बड़ी लीला में आपने प्रवेश कर लिया। तो हवेली संगीत, सूफी संगीत में फिलॉसफी, लोक संगीत में लोक जीवन। आज हम आपको एक नई बात सिखाना चाहते हैं कि आप शब्दावली और दोहों के अंदर प्रवेश करो तो फिर संगीत सुनो तो फिर वाह वाह हो जाएगी। तो चरखा हमारे देश के लिए एक बहुत, कांग्रेस के झंडे में इसलिए नहीं, पर आपको मैं स्मरण दिला दूं कि बाल गंगाधर तिलक जो आदरणीय गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, वो बारेट लॉ थे, इंग्लैंड में कानून पढ़े हुए थे, और उन पे अंग्रेज़ों ने सिडेशन केस चलाया था, देशद्रोह का। सबसे प्रसिद्ध वो है, उन्होंने खुद लड़ा था, अंग्रेज जज थे, उनको सजा भी हो गई थी। उसके पश्चात बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने कहा कि हम ऐसा कानूनी तरीका निकालें कि हम सब मिलके प्रोटेस्ट भी कर दें और हमको सजा न कर सकें। तो उन्होंने चरखे को चुना, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मेक योर ओन क्लॉथ, डोंट बाय द क्लॉथ फ्रॉम मैनचेस्टर। और तिलक ने जो परसों अपनी गणेश चतुर्थी थी, आपने सब गणेश उत्सव मनाया, बंबई में इतना गणेश उत्सव है, उसका प्रारंभ किया कि जब लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो क्या लाख पे मुकदमा चला दोगे, और जब वो इकट्ठे होंगे गणेश उत्सव में तब वो स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो मैं
इन दो महानुभावों को और चरखे की बात को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि चरखा सदियों से महिला सशक्तिकरण का सिंबल था, स्रोत था, और फिर गांधी जी ने उसको उठा के और स्वतंत्रता संग्राम में खादी को ले आए। तो ऐसे आप जब चरखे की बात सुनेंगे, पंजाबी में भी चरखा गाया जाता है, नुसरत फतेह अली खान साहब का और कईयों का गाया हुआ है। शब्दों में, लोक संगीत में कोई सख्त कानून नहीं है, ये दो शब्द जोड़ भी सकते हैं, वो दो शब्द घटा भी सकते हैं। कच्छी में गाएंगे, उसमें भी गा लेंगे, गुजराती में भी गा लेंगे, पंजाबी में भी गा लेंगे, सिंधी में भी गा लेंगे, और गाना वही रहेगा, शब्द थोड़े अदल बदल चलते रहेंगे।